अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बड़ी ईद आने वाली है और यहाँ पर ज़ोरों शोरों से जो है ना बड़ी ईद की शॉपिंग चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइल की चीज़ें थी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं ये भी सारा कवर करूँगी, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और साथ ही में जी यहाँ पर है आज 4th ऑफ जुलाई। 4th ऑफ जुलाई जो है वो क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी या दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पर 4th ऑफ जुलाई जो है वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है और आज रात को जो है उसकी सेलिब्रेशन है। यहाँ पर लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वो भी सारा कुछ करूँगी शेयर। आज का जो व्लॉग है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार, बहुत सारी शॉपिंग है इसमें और बड़ी मज़े मज़े की जो है चीज़ें हैं। और साथ ही मैं 4th ऑफ जुलाई कैसे सेलिब्रेट किया ये भी करूँगी आपके साथ शेयर। इस वीडियो को आपने देखना है बिल्कुल लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी इसको ज़रूर करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं करने लगी थी अपनी थोड़ी बहुत तैयारी और मैं आज बिल्कुल जो होते हैं ना बीच लूज़ कर्ल्स उस टाइप के जो आज हेयर स्टाइलिंग है मैंने वो सोची थी, क्योंकि आज मैंने बताया 2 ओकेजन। एक तो हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने, शॉपिंग वगैरह करने, और सेकंड जो है जी आज है 4th ऑफ जुलाई। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो हूँ रेडी हो रही हूँ। साथ ही में जी यहाँ पर मैं म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ और बाहर के व्यू भी मज़े से इंजॉय करती रहती हूँ और साथ साथ तैयार होती रहती हूँ। तो मुझे इस तरीके से जो है इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा जी आज डे की बात करें तो बड़ा ही प्यारा सा जो है ब्राइट डे है, धूप है, गर्मी है, मतलब कि मज़ेदार मौसम है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है अपने बालों में बीच जो वेव्स हैं वो डाल लिए हैं कि जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा भी तैयारी वाली लुक ना लगे और बिल्कुल जैसे एक रफ़ और एक नॉर्मल सा स्टाइल होता है वो वाला हेयर स्टाइल लगे। ये वैसे भी मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। आम रूटीन में मैं ज़्यादातर अगर हेयर स्टाइलिंग करूँ तो इसी टाइप की करती हूँ। तो खैर जी जल्दी जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ मैं और अब चलते हैं बाहर। 2 बैग इसलिए, एक बच्चों का डायपर बैग है, एक जो है उसमें मेरी सारी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और जाने से पहले हम लोगों ने कहा लॉन्ड्री दे जाते हैं, क्योंकि आगे फिर 1-2 दिन के बाद जो है हमें वापस मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी चल रही है आजकल लॉन्ड्री। आज देंगे तो मतलब कल या परसों में जो है हमें वो वापस मिलेगी। तो हस्बैंड गए हैं अंदर लॉन्ड्री ड्रॉप करने के लिए और मैं और बच्चे जो है यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला जाएंगे हम लोग एडिसन शॉपिंग के लिए। एडिसन एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको इंडियन पाकिस्तान हर किस्म की जो दालें सब्जियाँ हर चीज़ जो है मिल जाती। इवन के यहाँ से आपको पाकिस्तानी स्टाइल के जो कपड़े हैं वो भी मिल जाते हैं। आज तक मैंने यहाँ से कभी पाकिस्तानी स्टाइल के जो कपड़े हैं वो शॉपिंग नहीं किए थे और अभी क्योंकि ईद थी और मुझे पाकिस्तान भी जाना है तो उसकी भी जो तैयारियाँ हैं वो इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही जो है वो चल रही हैं। और उस पाकिस्तान जो है ना एक्चुअली में है हमारी शादियाँ काफ़ी सारी, तो मैं सोच रही थी यहाँ से कुछ अच्छी सी जो ड्रेसिंग है वो ले लेते हैं कुछ। और दूसरा मेरा दिल था कि पाकिस्तान से ही जाके जो है वो शॉपिंग की जाए, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर वैसे मुझे पर्सनली कपड़े अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब $250-300 में आपको एक सूट मिलता है, जो कि अगर आप पाकिस्तानी करें तो 50,000 उसकी जो है प्राइस बनती है। और सूट देखने में अभी मैं आपको सारे दिखाती हूँ इस टाइप के हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान में मतलब 50-60-70 हज़ार में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल सकती है। यहाँ पर जो कपड़े हैं वो अच्छे थे अपने हिसाब से, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने, या मेरे हिसाब से थोड़े से ये ऐसे थे जैसे कि ओल्ड फैशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुझे ड्रेसेस ऐसे मिले जो कि मेरी शादी के कपड़ों के मतलब जैसे थे, जैसे मेरी शादी के बरी वगैरह के कपड़े होते हैं उस टाइप के जो है वो सूट थे। खैर मैंने एक यहाँ से लहंगा जो है वो लिया भी है, क्योंकि मैंने बताया पाकिस्तान जाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है और शादियाँ हैं वहाँ पे काफ़ी सारी, तो काफ़ी सारे जो ड्रेसेस हैं वो चाहिए होंगे। खैर यहाँ से जो सारे ड्रेसेस मिल रहे थे वो इस तरह के हैं और अल्ट्रेशन वगैरह अगर आपने करवानी है तो आपको उसको अलग से पे करना पड़ते हैं। बाकी यहाँ पर इंडियन स्टाइल्स की कुर्तियाँ थी, ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही है ये 150 में ईच थी, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ी सी जो है वो प्राइस ही लगी। और बाकी यहाँ पर जी लहंगे जो हैं उनके भी अलग से प्राइस है, $150 का एक लहंगा, $100 का एक लहंगा। और जो कपड़े यहाँ पर सेल में थे लाइक ये वाले, ये आज से 4-5-6 साल पहले मैंने पहना हुआ है और मेरे ख्याल से स्टिल मेरी बरी के कपड़ों में 1-2 शायद इस तरह की जो मैक्सीज हैं वो रखी हुई है। तो मतलब मुझे लग रहा था ये वाली जो है ना ये तो काफ़ी ओल्ड फैशन है और ये जो थी $100 में ईच थी। तो थोड़े से मुझे कपड़े मतलब लग रहा था जैसे थोड़े पुराने और यूज्ड हुए हुए, यूज़ तो नहीं होंगे लेकिन रख के भी वो पुराने सी जो एक उनकी लुक आ जाती है, तो मुझे पर्सनली ऐसी लग रही थी। और ये भी मुझे थोड़ी ओल्ड फैशन लग रही थी, क्योंकि ये भी मैंने पाकिस्तान में जो है वो देखी हुई है। इंडिया का मुझे नहीं पता, वैसे ये जिनकी शॉप थी जो इनकी ऑनर थी वो इंडियन थी। इंडिया का मुझे नहीं पता, मे बी वहाँ पर ये ट्रेंड अभी नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान में जो है ये हम लोगों ने काफ़ी पहले यूज़ करके ना इसको फारिग करवा दिया हुआ है। तो यहाँ पर
जो कपड़े मिलते हैं इस तरह के मिलते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने कहा है ना, जब आप अमेरिका या किसी भी अदर कंट्री में होते हैं तो पाकिस्तानी चीज़ें आपको मिलना और अच्छी मिलना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग जिनको पाकिस्तान से शॉपिंग करने की आदत हो, मतलब 5 बाज़ार में फिर के तो 1 या 2 चीज़ें जो है जी हम लोगों ने सेलेक्ट करनी होती, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जो ज्वेलरी थी वो बहुत प्यारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइसी थी। $70-80 में जो थे 1 पेयर था इनका ईयरिंग का। और ईयरिंग नो डाउट अच्छे थे वो, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो भी थोड़े से ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि 15-20 हज़ार में आपको पाकिस्तान से कोई अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है। तो बस यही मैं सारा कंपैरिजन कर रही थी प्राइसेस का, और फिर शॉपिंग यहाँ पर जो है यहाँ से कर लूँ, फिर यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाऊँ, ये सारी बातें भी जहन में जो है वो चल रही थी। क्योंकि वेट आपने एक हिसाब से जो लेके जाना होता है, 2 बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो मतलब वेट जो है वो भी काफ़ी सारा हो जाएगा। फिर गिफ्ट्स वगैरह भी होते हैं, उसका अलग से बैग होता है, तो काफ़ी सारे बैग्स हो जाएंगे। तो बस ये सारी बातें जो है जहन में चल रही थी। खैर जी, यहाँ पर जो है ज्वेलरी के सेट बहुत अच्छे थे। वैसे मैंने इंडियन ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी, इसलिए मेरा दिल था कि यहाँ से कुछ लेके ट्राई किया जाए, लेकिन जो प्राइसेस जो थे वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा जो है वो लग रहे थे। साथ ही में यहाँ पर कुछ इनकी मेरे ख्याल से पूजा वगैरह का आई थिंक कोई सामान था, ये उस टाइप की ही शायद कोई चीज़ें थी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ये सारा कुछ जो एक्सप्लोर किया। बाकी एडिसन जो है एक अच्छी जगह है, एक डिफरेंट किस्म की जो आपकी शॉपिंग है ना वो हो जाती है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है पाकिस्तान तो नहीं इसको कह सकते, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे आप इंडिया में जो है आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं यहाँ। और वैसे ना मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है कि मुझे पर्सनली ना इंडिया देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर मुझे आके ऐसा फील होता है जैसे कि मैं इंडिया की ही किसी जो हूँ जगह पर आ गई हूँ। जगह मुझे बिल्कुल जो है ना इंडिया, नाम भी इनके ऐसे हैं, अम्बाला, पटेल, मतलब इंडियंस वाले नेम्स हैं। तो खैर जी, ग्रॉसरीज जो थी वो हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी डन हो गई। अब ईद की जो खाने पीने की टेंशन है ना वो तो दूर हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मीट वगैरह आ जाता है, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि ये खजूरें जो कि आपको अमेरिकन स्टोर से नहीं मिलती हैं, ये यहाँ से ही मिलती हैं। और ये बहुत अच्छी अच्छी मज़े की लग रही थी खजूरें, तो मैंने काफ़ी सारी, पता नहीं 3-4 जो है वो डब्बे उठा लिए। तो भी मैं इनको खोल के और चेक करके देख रही थी कि कौन सी वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो जो ग्रीन वाली है ना वो बस ठीक है, ये वाली जो है ना ये ज़्यादा मज़े की, मतलब मुंह में डालते ही जो है ना पता ही नहीं चलता कहाँ गई। साथ में जी 4 डब्बे ले लिए थे, क्योंकि रान को खजूरें वगैरह जो मैं शेक में डाल के देती हूँ। और अच्छा जी, ये मिठाई थी, ये बड़ी फ्रेश और मज़ेदार थी। लास्ट टाइम मेरा मिठाई के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था, लेकिन ये वाली अच्छी थी। साथ में जी नान खताई, जो कि मेरी हमेशा ज़रूर आती है, बहुत मज़े की होती है, मुझे खताई बहुत अच्छी लगती है। और साथ में क्योंकि ईद थी तो हमने सोचा कि जी मिठाइयाँ वगैरह जो है वो ले जाते हैं। तो एक पतीसा भी जो है ये भी बड़ा मज़े का लगा। इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे तरीके से सील पैक हुआ हुआ था। और जब इसको खाया तो इसका खाने में भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का था। तो इसीलिए हमने सोचा कि ईद जो है वो तो मीठों के साथ ही सजती है। मीठा वैसे तो बनाएंगे, लेकिन ये कि मिठाइयाँ आ जाएं तो और अच्छी बात होती है। और साथ ही मुझे यहाँ पर से हम बॉम्बे और तुलसियाँ और शाही मेवा इस टाइप की जो चीज़ें वो भी ज़रूर ले आते हैं, क्योंकि कभी कभार क्रेविंग होती है, दिल करता है। तो यहाँ से तो आप सोचें भी ना कि आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी, तो हम घर पे रखते ज़रूर हैं, बेशक खाएं या ना खाएं। और साथ ही में जी मैंगोज़, आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, मैंगो देख के कोई बंदा जो है वो रह ही नहीं सकता है। तो बस जी मैंगो की जो एक पेटी है हम लोगों ने यहाँ से वो ले ली। और इसके अलावा मैं जब भी जाती हूँ ना तो फिर अपनी इस तरह की कोई पाकिस्तानी स्टाइल की कोई ना कोई चीज़ें ले आती हूँ। कभी स्टिलमेंट्स ले ली, कभी ये आर्चीज़ ले ली। आर्चीज़ अगर आप वैसे भी अपने फेस पर आर्ची लगाएं ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है जैसे फाउंडेशन का काम भी करती है, लेकिन बेसिकली ये क्रीम होती है। साथ ही में हेयर ऑयल्स वगैरह जो है वो भी मैं वहाँ से ही ले लेती हूँ। और एक ही मैंने एलोवेरा जो जेल है वो ले ली थी। तो बस ये थी मेरी मुख्तसर से शॉपिंग। जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें समेटी, क्योंकि आज था 4 जुलाई और हम लोग अभी आ गए बीच पर, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है जी फायरवर्क। और मैं काफ़ी देर से देख रही थी अपनी स्ट्रीट में लोग जो है ना स्पीड से अपनी चेयर्स उठाए हुए भागे, मतलब जा रहे थे बीच की तरफ कि हम लोग जाके और सबसे पहले जो है ना अच्छा सा कोई स्पॉट देखें। और ये जो आपको बेंचेस नज़र आ रहे हैं ना, ये लोग पहले से ही आके और बुक कर लेते हैं कि जी ये हमारा बेंच है, मतलब बैठ जाते हैं। जो बैठ गया उसका बेंच हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच पे, मतलब समंदर के बिल्कुल करीब करीब हो के लोग जो है ना एंजॉय करते हैं। बाकी जब फायरवर्क स्टार्ट होता है तो बहुत सारी जो शिप्स हैं, जो क्रूज़ तो नहीं होते, जो शिप छोटी वाली होती है ना, वो सारी जो है जी यहाँ पर आ जाती हैं। और ये पीछे किसी ने ऐसे ही सारे लोग दूसरी साइड पर बीच वाली साइड को देख रहे थे, और यहाँ पे किसी ने ऐसे एक ट्रेलर कर दिया। और साथ ही में यहाँ पर जो है जी फायरवर्क स्टार्ट हो चुका था। और 4 जुलाई जो है, मैं दोबारा बता दूँ, इनका इंडिपेंडेंस डे है। जैसे कि हमारा 14 अगस्त होता है, हम लोग उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे है ये लोग इस तरह से मनाते हैं। बीच पर इन्होंने एक डे सेलेक्ट किया होता है और फिर वहाँ पर जो है सारा फायरवर्क होता है।
तकरीबन हाफ़ एन आवर तो जो है फायरवर्क होता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। अब तो पाकिस्तान में शादियों वगैरह पर भी जो है ये सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया। तो वही मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बातें कर रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि शादियों पर जो है लोग बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स किया करते थे, लेकिन अभी जो है वो बैन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है जी फायरवर्क देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे जो है ना यहाँ पर लोग आए हुए थे, बहुत सारा जो है वो क्राउड था। और खैर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी जो है वो ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलर जो हूँ ना डेली व्लॉग किया करूँ, और आप लोगों ने जो है रोज़ाना मेरे चैनल पे आना भी है और देखना भी है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो मेहनत होती है व्लॉग बनने में। और आप लोग लाइक जो है वो वीडियो को बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो, इतनी मेहनत से यार वीडियो बनती है। और साथ ही में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो बिना सब्सक्राइब किए ही जो है वो देख रही है वीडियो। सो आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। और जो मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को कह रही हूँ जी, आप लोगों को सुन ली, आप लोगों ने रोज़ाना मेरे चैनल पर जो है ज़रूर आना है। इसी टाइम पर जो है आपको डेली एक न्यू और एक मज़ेदार सी जो वीडियो है वो मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला जो फ्यूचर ब्लॉग्स हैं वो भी आप लोगों ने देखने हैं ज़रूर, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान बहुत जल्द। तो पाकिस्तान की जो ब्लॉग्स हैं वो भी आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे, तो आपने वो भी सारी वीडियोस को मिस नहीं करना। बहुत सारा जो है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जाके फ़न होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी माशाल्लाह से जो शादियां हैं वो आ रही हैं जी पाकिस्तान में। तो वो भी ब्लॉग जो हैं आप लोगों ने सारे देखने इंशाल्लाह ताला। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैं डिटेल में आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। क्या शॉपिंग की है शादी पर, शादी के फंक्शंस जो है वो कैसे हुए, तैयारी, ट्रैवल ब्लॉग, हर चीज़ मतलब कंप्लीट जो ना आपके साथ करूँगी शेयर। तो आपने ज़रूर देखना है सारी की सारी मेरी वीडियोस को। और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आपने उसको लाइक भी ज़रूर करना है। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब यहाँ पर शेयर का बटन होता है, आप उसको प्रेस करें तो जी वीडियो जो है वो शेयर हो जाएगी। आई थिंक सभी को जो है वो करना आता ही होगा। और साथ ही में जब भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है तो उसके साथ में जो बेल का निशान है ना, आपने उसको ज़रूर प्रेस करना है। उससे ही होगा मेरी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी। तो खैर जी यहाँ पर फायरवर्क अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और अब लोग जो है जी अपने अपने घरों को जा रहे हैं और हम लोग भी जो है अपने घर जा रहे हैं। और बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।